21, 25, 26. ठीक है, ट्राई दीज क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें क्या है, हमको NaCl, HCl, Na का दिया हुआ है। द कंडक्टिविटी ऑफ Ha इज दिस, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उसके लिए हमें Ha का लैम्डा मतलब नॉट इन्फिनिटी निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे? हमें H वो चाहिए, तो लैम्डा m नॉट HCl H प्लस Cl माइनस, हमें A जो है वो प्लस चाहिए, तो लैम्डा नॉट m Na माइनस लैम्डा नॉट m NaCl। Na से Na चला जाएगा, Cl से Cl, Ha आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से निकालते हैं Ha का। बोलो, ये आता है कि नहीं आता करना? हाँ सर। HCl का कितना आ जाएगा? 425.9। Na का 100.5 10.5। माइनस 126.4 कितना आ रहा है बच्चों? 400। 400 आ जाएगा। तो इसका हमें लैम्डा नॉट आ गया, और ये दिया हुआ कंडक्टिविटी, तो हम लैम्डा सी निकाल लेंगे। लैम्डा नॉर्मल लैम्डा, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, नॉर्मल लैम्डा एच का क्या आ जाएगा? 1000 k/c। तो 1000 k कितना दिया हुआ? 5 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻3 कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो मेरे पास 50 आ गया। अल्फा कैसे आता है? लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, तो 50 अपॉन 400, ये क्या आ जाएगा? 1/8, 0.125 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बट ऑल्सो कॉन्सेप्चुअल। तो वो 1000 into k/c करते हैं क्या हर बार, या कभी कभी होता नहीं, है? सेंटीमीटर के लिए 1000 ऊपर आता है, मीटर के लिए k/1000 सी आता है। ओके सर। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होना चाहिए, विच इज थायोसल्फेट, सॉरी S2O8 माइनस, मार्शल्स एसिड वाला नहीं। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन। यस सर। 25 जाते हैं, करेक्ट। तो लैम्डा m और रूट c में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, और नेगेटिव स्लोप आता है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? KCl और NaCl में कौन ज्यादा कंडक्टिंग होता है? कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? KCl जो है, इट इज मोर कंडक्टिंग। NaCl, तो ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट करो। 26 कर लिया क्या? नो सर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, अच्छा ठीक है, 26 करो ट्राई। बाकी क्वेश्चंस करो। 26 का डी आएगा, हाँ। कैसे किया? वैल्यूज के बेसिस पे, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा रिड्यूस होगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। फिर Pb+4 आ जाएगा, फिर Ce+4, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। वेरी गुड। 23rd वाला डिस्कस करें। तो मेरे हाँ पास क्या आ सर। जाएगा? डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस n E0 F। तो माइनस n कितना है? 2 है।
2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ई नॉट कितना है 2f। बस ये फॉर्मूला लगा के आ जाएगा, क्या आंसर आ रहा है? सर ऑप्शन 3। ऑप्शन, ठीक, सिंपल है। 24th वाला क्या है? इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग 0.1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Na विल बी डिपॉजिटेड एट द। तो इसमें क्या आ जाएगा? W इक्वल टू जेड क्यू। तो Z क्या हो जाएगा? E बाई एफ इंटू क्यू। E क्या है? ये हो जाएगा W बाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एफ। तो Q क्या हो गया? 0.1 अपॉन, ये आ जाएगा 0.1। तो 0.1 इक्विवेलेंट्स आ गए, तो मोल्स ये क्या हो जाएगा? मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 0.1। तो वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। तो मोल्स कितने आ गए? 0.1 डिवाइड बाई 2, तो 0.05 आ गए, फोर्थ ऑप्शन। ये समझ में आया कि नहीं? बोलो। 28 में क्या है? कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीज विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टिविटी मतलब के क्या होता है? पर ml हम लोग निकालते हैं। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने से कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो डाइल्यूट करने से मेरा जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो पर ml आयंस कम हो रहे हैं। तो पर ml आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा? सॉरी, डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है डाइल्यूट कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो पर ml जो आयन है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि आयन दूर दूर हो जाएंगे। तो कंडक्टिविटी हमेशा क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये उल्टा होना चाहिए, सॉरी, डिक्रीज। तो ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन। मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ना, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? पर मोल होती है। ठीक है। तो पर मोल मतलब हमारे आयंस फिक्स हो गए, तो हम कितना भी डाइल्यूट कर ले हमारे आयंस फिक्स्ड है। बट डाइल्यूट करने से हो क्या रहा है? आयंस दूर दूर जा रहे हैं। तो आयंस दूर दूर जाने से उनका, उनके बीच में जो रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का मतलब है उनका आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा, जिससे आयंस जो है वो फास्ट मूव करेंगे और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये क्लास में लिखाया भी जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्लास नोट्स में भी लिखाया जाता है, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल। कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ बोलो। नो सर, नो डाउट। ऑलराइट, 29 और 30 करो। 32 भी कर लो। +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, फिर एक कॉपर प्लस से एक इलेक्ट्रॉन कॉपर, और फिर Cu2 प्लस से Cu प्लस चाहिए। तो हमने क्या किया? इन दोनों को रिवर्स कर, इसको रिवर्स कर दिया सेकंड वाली इक्वेशन। तो ये आ जाएगा डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G2 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G3 नॉट। ये करोगे तो आ जाएगा आंसर जो है वो 1 आता है। ये आज बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो बस यही फॉर्मूला लगाएं। 30th देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? इक्वेशन दैट इज इनकरेक्ट। देखो यहाँ पे Na प्लस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, Na प्लस विल गेट कैंसिल्ड आउट, वी विल बी लेफ्ट विद Br इन Cl। तो यहाँ पे Br इन Cl बचेगा। तो ये तो सही है। H2O है यहाँ पे, H प्लस यहाँ पे OH माइनस, Cl और Na यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी सही है।
यहाँ बी आर और आई बचेंगे, यहाँ बी आर और बी आर है, ये गलत। थर्ड ऑप्शन है सिंपल। नेक्स्ट है 32। 250 ml of waste solution obtained from the workshop of Goldsmith contains this सेम कॉन्सेंट्रेशन है दोनों की, ठीक है। द मेटल इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड विल बी। अभी क्या है, हमारा सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो हम क्या लिखते हैं कि इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस बराबर कर देते हैं कि भाई इक्विवेलेंट ऑफ ए जी इक्विवेलेंट ऑफ ए, ठीक है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस मतलब उनके मोल्स इक्वल हैं, तो फिर दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में जाएगा, मतलब उनके एटॉमिक वेट के प्रोपोर्शन में जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, वेट, वेट तो दोनों का सेम है, एटॉमिक वेट, ये क्या हो जाएगा W2 अपॉन एटॉमिक वेट। तो W1/W2 क्या हो जाएगा, AW1 अपॉन AW2। तो मेटल्स का जो मास डिपॉजिट होगा वो इसके बेस पे डिपॉजिट होगा, एटॉमिक वाट, एटॉमिक वेट के रेशियो में। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? हाँ सर। ये करो, 33 34।
33 वाला बताओ। ये जो ग्राफ है मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी वाला, ये किसका ग्राफ है? वीक एसिड का। ये बाकी सब स्ट्रॉन्ग POH। इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका ग्राफ है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे आता है। ठीक है। फिर ये वाला है डेल्टा जी इज नेगेटिव, तो डेल्टा जी कैसे लिखेंगे हम? मतलब ये ई सेल के बेसिस पे है। ई सेल, ई नॉट सेल तो जीरो होगा बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो ये आ जाएगा माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग। ये क्या आएगा? ये बाद में राइट हैंड साइड में आएगा। इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? कॉपर से कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये है C1 कॉन्सेंट्रेशन, और कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये बना रहा है कॉपर, ये हो जाएगा C2। तो ये आ जाएगा C1/C2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 0.03 लॉग C2/C1। तो C2/C1 जो है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, राइट? सॉरी, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। तो ई सेल पॉजिटिव होने के लिए दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। तो log 1 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव आएगा, तो C2 ग्रेटर देन C1 होना चाहिए। तो कौन से केस में है C2 ग्रेटर देन C1? दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? 35 वाला करो, लास्ट क्वेश्चन।
35 वाला डिस्कस करें। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है, ई नॉट दिया हुआ है, आपको बोला व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल रिएक्शन। तो ये रिएक्शन क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इसका मतलब ये ई नॉट रिडक्शन दिया हुआ है और इसका ई नॉट क्या हो जाएगा, -1.23। ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट -0.059 डिवाइड बाई 4 लॉग एच प्लस की पावर 4, इसका क्यों लिख देंगे बस। बाकी सब कुछ दिया हुआ नहीं है तो 1 ही मान के चलना है। H2O तो लिक्विड है, O2 का 1 ATM होगा आई गेस। तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट -1.23, ये हो जाएगा -0.059 डिवाइड बाई 4 लॉग, ये हो जाएगा 10⁻⁻5 की पावर। इसको सॉल्व कर लेना बस, आ जाएगा। ये हो जाएगा -1.23 -0.059 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा -20। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास -0.93। ये आ जाएगा हमारे पास। समझ में आया कि नहीं है बोलो। कोई डाउट है तो बताओ। सर डाउन। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री करते हैं। आज के लिए तय रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है? ऑल राइट, बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास देन। बाय सर, थैंक यू सर।